वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग फेमस प्लेसेस इन इंडिया, भारत में प्रसिद्ध स्थान जो हैं उनके लिए हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है दोस्तों। जब आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में अगर आप एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने वाले हो, या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो ये जो है सेशन बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। साथ ही साथ आप अगर रेलवे की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करो दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो सेशन है बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है उनके लिए। फिर मैं आपको बता दोस्तों कि ये जो है बैंकिंग के लिए यूज़फुल रहने वाला है, ठीक है। फिर मैं आपको बता दोस्तों कि ये जो है स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, और जेपीएससी और जेएसएससी के लिए भी बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखो। टॉप 50 क्वेश्चंस है, आपको यहाँ से जो है दोस्तों 70 से 80% जो है 70 से 80% जो है दोस्तों आपको फेमस प्लेसेस से कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये बताना है कि द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये जो है दोस्तों ये कहाँ सिचुएटेड है, आपको ये बताना है। मैं आपको बता दोस्तों कि ये जो है वो हैदराबाद में सिचुएटेड है, ठीक है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है दोस्तों ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप जो सी ऑप्शन देख रहे हो वडोदरा, तो वडोदरा है दोस्तों जो जहाँ पे रेलवे स्टाफ ऑफ कॉलेज जो है वो स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप सेशन को शुरू से अंत तक ज़रूर देखो। तो दोस्तों आप थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं कि जो फेमस दिलवाड़ा टेम्पल है दोस्तों ये कहाँ पे सिचुएटेड है, आपको ये बताना है। तो आप मैं बता दोस्तों को कि यहाँ पे बी ऑप्शन देख रहे हो राजस्थान, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों दिलवाड़ा टेम्पल जो है दोस्तों राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें है कि वाडा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वाडा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी दोस्तों कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो है वो देहरादून में स्थित है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों लोकेटेड कहाँ पे है, देहरादून में, ठीक है। वाडा इंस्टीट्यूट ऑफ वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, ये हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कि बीजापुर जो है दोस्तों किस लिए जाना जाता है, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों आपको याद रखना चाहिए। तो यू शुड नो दैट कि ये जो है दोस्तों गोल गुंबज, ठीक है। बी ऑप्शन आप देख रहे हो, गोल गुंबज के लिए जो दोस्तों ये फेमस है, ठीक है। ये इसके लिए जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये बताना है कि हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आपको बताना है कि द नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है फरीदाबाद। सी ऑप्शन देख रहे हो, तो फरीदाबाद में जो है दोस्तों राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान जो है वो सिचुएटेड है, ठीक है। आपको इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आपको सेशन सही लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखिए 7th क्वेश्चन है दोस्तों। 7th क्वेश्चन में है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये कौन से स्थान में है, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दोस्तों कि ये जो है वो औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। तो ये जो है बाबा साहेब अम्बेडकर मराठावाड़ा विश्वविद्यालय जो दोस्तों ये औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और आपको बताना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये जो है दोस्तों कहाँ पे लोकेटेड है। भारतीय विज्ञान संस्थान ये जो है मैं आपको बता दोस्तों कि ये जो है बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। तो साइंस से याद रखना है। और ये क्वेश्चन है दोस्तों रिपीटेड है, बहुत सारे रिपीटेड है दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स में, तो आपको बस इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और 9th क्वेश्चन है कि आप ये देख रहे हो कि बाघ जो ग्वालियर का जो विलेज है दोस्तों बाघ, तो बाघ जो है दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है, फेमस क्यों है, आपको ये बताना है। तो 9th का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो कैब पेंटिंग। ये जो है दोस्तों कैब पेंटिंग के लिए जो है दोस्तों ये बाघ जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया जो है दोस्तों कौन से शहर को कहा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया जो है दोस्तों ये बोला जाता है बेंगलुरु को, ठीक है। तो बेंगलोर को जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। बस तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं वो अपने आप में जो है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
तो आप इस सेशन को आप कवर कर लो, बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लो, और एग्जाम्स में आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। 20 to 30% दोस्तों यहाँ से फेमस प्लेसेस से क्वेश्चन जो है यहाँ से आने वाले हैं। तो ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट कि आपके एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, आप सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखो। तो आप 11th क्वेश्चन को देख सकते हो दोस्तों कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो है धनबाद में स्थित है दोस्तों, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और झारखंड के एग्जाम्स में जो है दोस्तों जेपीएससी हो या जेएसएससी में दोस्तों ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो है दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध की विशाल चट्टानों को काटकर बनाई गई प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है दोस्तों कि फेमस बताना है दोस्तों कि गिगेंटिक रॉक कट स्टैचू ऑफ बुद्धा। ठीक है, इसके लिए जो है दोस्तों प्रसिद्ध कहाँ पे है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका देखिए राइट ऑप्शन जो रहने लगा दोस्तों ये बेमियान। बेमियान जो दोस्तों बामियान जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है दोस्तों बुद्ध की विशाल चट्टानों को काट कर एक बनाई गई प्रतिमा है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे फेमस जो है दोस्तों इसलिए है। ठीक है, ओके ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो है 13 क्वेश्चन आप देख रहे हो कि सियाचिन कहाँ पे है, सियाचिन मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए सियाचिन जो है दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है डी ऑप्शन देख रहे हो। देखिए डी ऑप्शन में जो है ग्लेशियर फ्रंटियर जोन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है ग्लेशियर फ्रंटियर जोन का काम करता है। तो आपको बस इतनी सी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों कि स्वर्ण मंदिर स्थित कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन से दोस्तों बार बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए 14 का जो है सी ऑप्शन देख रहे हो अमृतसर, आपको वाली बात ही पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो जो पंजाब में देखिए गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन होली सिटी अमृतसर इन स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो ये पंजाब में जो है पंजाब स्टेट में अमृतसर में स्थित है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको इसमें बताना है कि हेडक्वार्टर जो है दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जो है दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का जो है वो हेडक्वार्टर बताना है आपको। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों देहरादून में स्थित है। ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो देहरादून में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो है वो बहुत सारे कंटेंट बहुत सारे सिलेबस वाइज हमने कवर किया हुआ है। तो आप उस सेशन को ज़रूर देखो। मेरे वीडियोस के प्लेलिस्ट में या तो फिर इंडिया स्क्रीन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि हमने कवर किया हुआ है टॉपिक मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे कि टोक्यो ओलंपिक समर ओलंपिक था, तो उसमें इवेंट्स वाइज जो है इवेंट्स वाइज जो प्लेयर हैं दोस्तों, तो प्लेयर्स नेम था, इवेंट कौन कौन से होने वाले हैं, सारा कुछ हमने कवर किया था उसमें। ठीक है, और स्पोर्ट्स प्लेयर्स है दोस्तों। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है तो टॉप 50 करके आप जो है मेरे चैनल पे जाना। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आप देखना कि टॉप 50 करके जितने भी आप सेशन देख रहे हो वीडियोस देख रहे हो वो कवर कर लेना। ठीक है, सारे के सारे वीडियोस आप देख लेना। वहाँ से जो है आपको दोस्तों 50% जो है वो करंट अफेयर से कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो ओके, तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों कि विजय स्तंभ जो है दोस्तों कहाँ पे सिचुएटेड है, आपको ये बताना है। तो विजय स्तंभ जो है दोस्तों वो चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है दोस्तों, चित्तौड़ में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन में है कि चार मीनार जो है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो चार मीनार जो है दोस्तों वो हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों सेशन सही लग रहा है तो लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये क्वेश्चन देख रहे हो 18 क्वेश्चन देख रहे हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है। तो मैं आपको बता दूँ ये जो है वो पुणे में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए देख रहे हो कि ये जो है दोस्तों वो पुणे में स्थित है। ठीक है, और ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है दोस्तों, तो आप इसको भी मान के चलो कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और ये रिपीटेड है ही। ठीक है, तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है दोस्तों वो पुणे में स्थित है। तो आपके एग्जाम्स में आने के 100% चांसेस है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शहर के पास सैटेलाइट फ्रेट सिटी, ठीक है, आप देख सकते हो कि सैटेलाइट फ्रेट सिटी जो है दोस्तों विकसित किया जा रहा है। तो किस शहर के पास किया जा रहा है आपको ये बताना है। तो 19 का जो हो जाएगा दोस्तों सी, आप देख रहे हो गुड़गांव जो है दोस्तों यहाँ पे जो है सैटेलाइट फ्रेट सिटी जो है वो स्थापित करी जा रही है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो एरिड जोन का मतलब होता है दोस्तों शुष्क क्षेत्र, ठीक है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो मैं आपको बता दोस्तों कि जो है सी ऑप्शन रहने वाला है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको जो है याद करने का एक तरीका बताता हूँ कि आप याद रखो कि शुष्क क्षेत्र, ठीक है। तो शुष्क क्षेत्र से आप याद रखो कि राजस्थान, राजस्थान इसलिए आप याद रखो कि वहाँ पे शुष्क क्षेत्र जो है वो दोस्तों या तो वहाँ पे कम देखने को मिलती है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, शुष्क क्षेत्र जो है वो ठंडे में बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बताना है दोस्तों कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है दोस्तों ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। कौन सी जगह पे लोकेटेड है दोस्तों आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो है वो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है दोस्तों वो हैदराबाद में स्थित है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो दोस्तों कहाँ पे स्थित है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है दोस्तों दिल्ली में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय वैमानिकी इंजीनियरिंग संस्थान, ठीक है, ये दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वर्ल्ड फेमस खजुराहो जो है दोस्तों स्कल्पचर आर लोकेटेड, जो खजुराहो का स्कल्पचर विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की जो मूर्तियां हैं दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन देख रहे हो मध्य प्रदेश, तो ये भी बार बार पूछा गया दोस्तों, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाला है और ये पूछा गया है, तो हो सकता है मे बी कि ये आने वाले एग्जाम्स में आपको ये पूछ दे, ठीक है। तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियां जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए खजुराहो ग्रुप का जो स्तंभ है दोस्तों ये खजुराहो सिटी में स्थित है, जो इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट में जो है दोस्तों ये लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके आपको बता दूं कि न्यू दिल्ली से साउथ ईस्ट ऑफ न्यू दिल्ली से दोस्तों 620 किलोमीटर की दूरी पे है, जो 685 माइल जो है दोस्तों कहा जाता है, ठीक। और दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दोस्तों इंडिया में, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए मैं बताता हूँ कि कच्छ की खाड़ी पर स्थित कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको बताना है कांडला के बारे में कि किस लिए जो है स्थित है, मतलब प्रसिद्ध किस लिए है आपको ये बताना है, ठीक है। तो 24 का जो हो जाएगा दोस्तों ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, तो यहाँ से जो है दोस्तों एक्सपोर्ट बहुत चीज़ों की करी जाती है, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है दोस्तों इसलिए जो है कच्छ की खाड़ी पर स्थित कांडला जो है ये इसलिए फेमस है, ठीक है। को इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन है कि नेशनल पुलिस एकेडमी, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों, ठीक है। तो मैं बता दूं कि 25 का जो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन देख रहे हो हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद में दोस्तों राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है वो हैदराबाद में स्थित है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन है कि नेशनल आर्चिव कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो है दोस्तों न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है दोस्तों वो न्यू दिल्ली में स्थित है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, तो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। ओके तो ये आप बैंगलोर देख रहे हो दोस्तों, बैंगलोर को ही जाना जाता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंगलोर से रिलेटेड अभी तीन क्वेश्चन हो गए। पहला तो था दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बैंगलोर कहा जाता है। साइंस सिटी किसे कहा जाता है, तो ये बैंगलोर को ही कहा जाता है। अब है कि इसमें ये यहाँ पूछा जा रहा है कि गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बैंगलोर के लिए, ठीक है। तो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, साइंस सिटी और फिर आप इलेक्ट्रिकल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 3 तरीके का है जो बैंगलोर में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। 28 क्वेश्चन होता है दोस्तों। 28 क्वेश्चन में है कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है, तो ये कटक में स्थित है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए, शुड नो दैट, वाली बात आपको पता ही है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों वो कटक में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 29 क्वेश्चन है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है दोस्तों वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों सदनागर, ठीक है, तो सदनागर में स्थित है दोस्तों नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ठीक है, सदनागर, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सेशन सही लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि बद्रीनाथ जो है दोस्तों वो कहाँ पे है,
लोकेटेड है, मतलब कौन से नदी के तट पे स्थित है, आपको ये बताना है। बद्रीनाथ, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो है वो अलकनंदा, ठीक है, आपको पता होगा कि तो बद्रीनाथ जो है दोस्तों अलकनंदा नदी पे स्थित है, आपको बस इतनी सी याद रखनी है। 31 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो भारतीय कैंसर अनुसंधान अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है दोस्तों मुंबई में स्थित है, ठीक है। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो आपको बताना है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों कहाँ पे लोकेटेड है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो ये जो है दोस्तों लखनऊ में स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है कि लखनऊ में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 33 क्वेश्चन है दोस्तों कि अजंता एलोरा कैव्स जो है जो दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ठीक है। अजंता एलोरा की गुफाएं जो है दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए कि जो है औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। तो अजंता एलोरा कैव्स जो है दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है, आपको इतनी सी बात याद रखनी है। 34 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है दोस्तों धनबाद में स्थित है, ठीक है, आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय खान विद्यालय, ठीक है, ये शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो अगर रिपीट क्वेश्चन हो गया है तो सॉरी अबाउट इट, ठीक है दोस्तों। 34 क्वेश्चन देख लेते हैं कि सन टेम्पल जो दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों कोणार्क में स्थित है, ठीक है, तो सन टेम्पल जो है दोस्तों कोणार्क में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि द गोलकुंडा फोर्ट जो है दोस्तों, गोलकुंडा का किला जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ओके, कौन से राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। तो मैं बता दूं कि 36 का ये जो आप देख सकते हो तेलंगाना, तेलंगाना में जो है दोस्तों गोलकुंडा फोर्ट जो है दोस्तों यहाँ पे स्थित है, ठीक है, आपको इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 37 क्वेश्चन देख सकते हो कि मदर टेरेसा के मार्गदर्शन में आसनसोल के पास बने मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है दोस्तों एक लेप एयर कॉलोनी कहलाती है। तो दोस्तों ये जो है क्या कहलाती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो है वो सी ऑप्शन देख रहे हो कि शांति नगर, ठीक है, तो ये शांति नगर कहलाती है लेप एयर कॉलोनी, ठीक है, तो ये जो है वो शांति नगर कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कि कांचीपुरम जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो कांचीपुरम जो है दोस्तों मैं बता दूं कि जो है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, बस। तो ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि फेमस मीनाक्षी टेम्पल जो दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है दोस्तों मदुरई में स्थित है, ठीक है, मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, और 40 क्वेश्चन में दोस्तों भारत द्वारा बांग्लादेश को 3 बीघा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 3 बीघा का पट्टा किसका हिस्सा था, तो आपको बताना है कि जो बांग्लादेश, जो भारत द्वारा बांग्लादेश को 3 बीघा का पट्टा जो है किसका हिस्सा था, तो ये जो था दोस्तों वो वेस्ट बंगाल का था, ठीक है। 40 का ए आंसर आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए 41 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों आपके एग्जाम्स में जो है देखने को जरूर मिलेंगे यहाँ से, तो शुरू से अंत तक जरूर सेशन, तो आप शुरू से अंत तक सेशन को जरूर देखो। ये देखिए 41 के क्वेश्चन जो है दोस्तों कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, तो मैं आपको बता दोस्तों कि ये जो है साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है दोस्तों वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 42 क्वेश्चन है कि मंडी हाउस, मंडी हाउस एक क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो देखिए मंडी हाउस जो है दोस्तों द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन, तो ये जो है दोस्तों ऑफिस है डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन का, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 43 में है कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट, तो आप देख सकते हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है दोस्तों वो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो द फेमस रॉक गार्डन जो है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है कि रॉक गार्डन जो है दोस्तों वो चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है, तो रॉक गार्डन जो है दोस्तों वो चंडीगढ़ में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन है कि सांची स्तूपा जो है दोस्तों, सांची का स्तूपा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो है भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेशनल साइंस सेंटर कहाँ पे स्थित है दोस्तों, नेशनल साइंस सेंटर राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र जो है दोस्तों ये जो है यहाँ दिल्ली जो देख रहे हो दोस्तों, दिल्ली में जो है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र है स्थित है, ठीक है, को इतनी सी बात याद रखनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47 में कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है,
तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों, वो कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है दोस्तों आपको बता दूं कि जो दिल्ली में ही स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों वो दिल्ली में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन है दोस्तों कि द वर्ल्ड फेमस अजंता कैव्स कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं जो है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो है तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना चाहिए कि जो अजंता गुफाएं जो है दोस्तों महाराष्ट्र में है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए 49 क्वेश्चन देख लें, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ये जो है दोस्तों चित्रकूट जो है दोस्तों कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो है उत्तर प्रदेश, जो आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है, ठीक है। तो आपको बस इतनी सी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों बताना है कि तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विच सिटी इज कॉल्ड वाइट सिटी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के कौन सा शहर है जो वाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दोस्तों कि ये जो है वो उदयपुर को जो है दोस्तों सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है राजस्थान में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ऑल राइट। और आज का सेशन जो है दोस्तों वो कंप्लीट होता है। तो आज के सेशन से आपको जो है दोस्तों फेमस पैलेसेस से, ठीक है, फेमस पैलेसेस से आपको जो है दोस्तों यहाँ से 20 to 30% जो है यहाँ से कवर कर सकते हो फेमस प्लेसेस से, ठीक है। और फिर आप ओलंपिक से भी, टोक्यो ओलंपिक से भी कवर कर सकते हो। आप मेरे इंडिया स्क्रीन के वीडियोस पे आप देख सकते हो, या प्लेलिस्ट के वीडियोस में जाकर देख सकते हो, तो वहाँ पे दिया हुआ है। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने टॉप 50 क्वेश्चन से बहुत सारे करवाए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख लेना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसी तरीके का सेशन हमारे चैनल पर रहता है, मिलते रहता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।